कॉलोनी वाले सोचे भाई ये परिवार है क्या ऐसा जिनका कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी सुना ही नहीं, कोई हल्ला कुछ भी नहीं सुना इनके घर में। तो बोले इनको सम्मानित करना चाहिए, दिवाली आ रही है तो इनको सम्मानित किया जाना चाहिए। तो ये आपकी मैं तो सारा की बता रहा हूँ। सारा शहर राइट को खड़ा, एक मिड्डा साहब लेफ्ट को खड़ा। तो राजा ने कहा वाह भाई वाह। मेरे को जवाब दे दिया। नसरुद्दीन कहता पहले वो ये बता तू गधे की भाषा समझा कि मेरी के अंदर जी सब मियाँ बीबी के कहीं ना कहीं झगड़े होते थे जी। और कॉलोनी वाले सोचे भाई ये परिवार है क्या ऐसा जिनका कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी सुना ही नहीं, कोई हल्ला कुछ भी नहीं सुना इनके घर में। तो बोले इनको सम्मानित करना चाहिए, दिवाली आ रही है तो इनको सम्मानित किया जाना चाहिए। तो दिवाली पे उनको सम्मानित किया गया जी। और पूछा जी भाई इसका राज क्या है। भाई सबके घरों में कहीं ना कहीं झगड़े होते हैं और आपका कभी बाहर आवाज नहीं आई कोई झगड़ा हुआ। मतलब झगड़े वाला कोई विषय है नहीं हमारा, क्योंकि घर में हम मियाँ बीबी फैसले लेते हैं। जितने घर के छोटे मोटे फैसले सब मेरी पत्नी लेती है और जितने बड़े फैसले मैं लेता हूँ। बोले जैसे हमारे 2 बच्चे हुए, कौन से स्कूल में पढ़ाना है, फिर कॉलेज में कौन से में डलाना है, कौन सी ड्रेस लेनी है, शादी कहाँ करनी है, लड़के, ये सब व्यवस्थाएं मेरी पत्नी ने देखी। बोला जी फिर बड़े फैसले क्या है। भाई यूक्रेन और इसका युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान और ये करना चाहिए, ये फैसले मैं लेता हूँ, इसलिए हमारा लड़ाई का कोई कारण नहीं रहता, हमारा सारा बटा हुआ है जी। तो ये आपकी इसमें अपनी बात बता रहे हो। मैं तो सारा की बता रहा हूँ। मिर्जा जी अपनी बात बता रहे हैं जी। सर कोई बात नहीं, खाली आपकी बात नहीं है, सबकी साथ बात है, सभी ऐसे हैं। एक राजा बोला कि भाई ये पता करो मेरे राज्य में अपनी बीवी से कितने लोग डरते हैं और कितने नहीं डरते। मिड्डा साहब तो मैं 2 गोल दायरे खिंचवा दिए, डरने वाले राइट को, ना डरने वाले लेफ्ट को। सारा शहर राइट को खड़ा, एक मिड्डा साहब लेफ्ट को खड़ा। तो राजा ने कहा वाह भाई वाह, एक तो मर्द निकला मेरे उसमें मिड्डा साहब, तू अकेला कैसे खड़ा। बोला मेरी बीवी ने कह रखा भीड़ में मत खड़ा होना। जी देखो प्रश्न काल जल्दी निपटाने का क्या फायदा हुआ कि उस समय में गपशप हो गई। जी बहुत पुराने टाइम की बात है जी, जब गधे घोड़े का था परिवहन में, वो सड़कें नहीं थी, कुछ रेल नहीं थी। तो एक साथी नसरुद्दीन था, उसके पास गधे बहुत थे। तो गांव का आदमी उसके पास गया, भाई नसरुद्दीन आज गधा दे दे मेरे को, मैंने आटा पसवा के लेना। नसरुद्दीन कहने लगा भाई गधा तो मेरा आज है नहीं। वो बेचारा वापस चले गया। इतनी देर में अस्तबल से गधा बोल पड़ा। तो उसने सोचा भाई गधा तो रही है तो मेरे से झूठ बोल रहा। वो वापस आया बड़े क्रोध के साथ, कहने लगा नसरुद्दीन गधा तो यही है, तूने मेरे को जवाब दे दिया। नसरुद्दीन कहता पहले वो ये बता तू गधे की भाषा समझा कि मेरी। चलिए डॉक्टर रघबीर कादियान, मैं